हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो देखिए, हम लोग क्या कर रहे थे, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या मेरी आवाज आप तक क्लियर है? क्या मेरी बात सिर्फ क्लास 12 के बच्चों से हो रही है? फटाफट से आप कमेंट बॉक्स पे टाइप करिए, आवाज क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर। फिर हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। हमें क्या पढ़ना है? बेसिकली सी एक्स बॉन्ड का नेचर पढ़ना है। ठीक है ना? तो चलो भाई, ठीक है, कमेंट आ गए, एवरीथिंग इज क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सी एक्स बॉन्ड में अगर हम देखते हैं तो यहां पर सी क्या है, ये तो आपको पता है, इट इज कार्बन। और एक्स यहां पर क्या है भाई? कार्बन। और एक्स यहां पर क्या है? एक्स तो आपको पता है यहां पर क्या है, हेलोजन है या फिर ग्रुप 17 एलिमेंट है, हेलोजन। ठीक है, तो हेलोजन हमारा क्या हो गया यहां पर, सी एक्स बॉन्ड में एक्स हेलोजन हो गया, सी हमारा यहां पर कार्बन हो गया। इतनी चीज तो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात जब हम देखते हैं यहां पर हेलोजन में, हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो क्या होती है, लेस देन होती है एज कंपेयर टू हेलोजन। तो सीधे सीधे लिखते हैं हम ऐसे, एक्स मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। भाई अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? तो इट इज अ एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या फिर सॉरी ऑफ एन एटम, इट इज एन एबिलिटी ऑफ एन एटम और एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी बॉन्डिंग हो गई तो अपनी साइड को बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो हम यहां लिखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया, अट्रैक्ट करना कौन से, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब अपनी तरफ, टुवर्ड्स इट। ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पता चल गई भाई, कार्बन की कम होती है एज कंपेयर टू द एक्स, मतलब हेलोजन की तरफ। अब हेलोजन में कौन कौन से होते हैं याद रखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और आपको पता है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां होती है, ग्रुप 17 एलिमेंट में होती है। और इवन फ्लोरीन की तो हम मानते हैं हाईएस्ट होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज हाईएस्ट एंड इट इज अप्रोक्सीमेट 4 के करीब होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन इज द टॉप मोस्ट, या फिर कहते हैं फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। इतनी कहानी शुरू समझ में आ गई कि भाई सी में क्या होता था, कार्बन होता था, एक्स में हेलोजन होता था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन, या फिर हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती थी, अट्रैक्ट करना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ या फिर खींचना अपनी तरफ, वो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। तो एक्स हमारा यहां पर क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो हमारे एक्स हो गए। और फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 4 होती है अप्रोक्सीमेट। इतनी कहानी तो चीज समझ में आई। तो अगर हम देखें हमारे पास जो सी एक्स बॉन्ड था, तो ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। उसकी वजह से यहां पर एक पार्शियल चार्ज जनरेट हो जाएगा भाई। अब ये जब पॉजिटिव हुआ तो यहां पर एक नेगेटिव है, यहां पर एक पॉजिटिव होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी। तो हम ये क्या बोलेंगे, ये बॉन्ड हमारा क्या हो गया, पोलर हो गया। ये बॉन्ड हमारा क्या हो गया, पोलर हो गया। इंपॉर्टेंट चीज है, बॉन्ड हमारा कैसे हो गया, पोलैरिटी जनरेट हो गई, पोलर हो गया। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, क्योंकि इसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी उतना ज्यादा चार्ज जनरेट होगा भाई, उतना अट्रैक्शन अपनी तरफ ज्यादा कर पाएगा। जितना अट्रैक्शन कर पाएगा उतना चार्ज ज्यादा डेवलप होगा। अब जब चार्ज डेवलप हो गया तो मतलब ये बॉन्ड हमारा क्या हो गया, पोलर हो गया। इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से समझना ये चीजें। ठीक है,
समझ में आया क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स की ज्यादा थी। एक्स की ज्यादा होने की वजह से बॉन्डिंग अपनी तरफ बहुत ज्यादा आई, उसकी वजह से चार्ज बढ़ गया, तो चार्ज जब यहाँ बढ़ा तो यहाँ पर भी आएगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर डाइपोल हो गए जनरेट। डाइपोल मतलब दो पोल जनरेट हो गए, कौन से, प्लस और नेगेटिव। देखिए प्लस और नेगेटिव वो अलग चीज है, जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम इसको +1 और इसको -1, इसको +1 ले लेते हैं, डेट इज अनदर थिंग। लेकिन आपको यहाँ समझना है कि समझना पोलैरिटी आई किसकी वजह से, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसकी वजह से आई। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा, चार्ज उतना ज्यादा, और उतना ज्यादा ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर डाइपोल का जनरेशन होगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखते हैं, पहली बात तो डाइपोल का आपके पास जनरेशन हो गया। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। ठीक है, जो ये बॉन्ड है ये वाला, ये कब बड़ा होगा कब छोटा होगा ये देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो आपको पता है कार्बन का साइज इतना है, कार्बन तो इतना ही रहेगा भाई। फ्लोरीन इज द हाईएस्ट, मतलब फ्लोरीन हमारा बहुत छोटा होता है, तो हमने ये लिखा, ये फ्लोरीन है। हमें पता है यहां से यहां तक सेंटर टू सेंटर बॉन्ड लेंथ होती है, ये चीज क्लियर है। तो हमारी ये हो गई, ये हमारे पास कार्बन था, ये फ्लोरीन था। अब फिर हम देखते हैं कार्बन हमारे पास एज इट इज इतना रहेगा। अब फ्लोरीन के बाद क्लोरीन क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हो गया। तो ये और ये, तो ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर, तो ये सी है क्लोरीन। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम देखेंगे हमारे पास कार्बन का साइज तो इतना ही रहेगा भाई, ब्रोमीन थोड़ा और बढ़ गया क्लोरीन से, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस थोड़ा क्या हो गया और बढ़ गया। ठीक है, तो ये हो गया ब्रोमीन, और ये हो गया कार्बन। अब कार्बन तो हमारे पास उतना ही रहेगा, लेकिन आयोडीन बढ़ गया। आयोडीन, कार्बन का साइज हमारे पास इतना ही रहा, लेकिन आयोडीन बढ़ गया, तो फिर हमारे पास क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ जाएगा आयोडीन और कार्बन। तो अगर हम देखें ये डाउन द ग्रुप जाते समय, ठीक है, हम क्या जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जाते समय हमारे पास ये लेंथ इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर हम देखें एक्स हमारे पास क्या था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो अगर हम ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ निकालें तो हमें पता है सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे कम क्या होगा, बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी होगी भाई, इसकी होगी। तो CF, CCl, CBr, CI, मतलब बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन एंड फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन एंड आयोडीन। तो हम कहेंगे डाउन द ग्रुप जाते समय हमारा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आई कैसे। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो कंसेप्ट आया नहीं, अभी हम साइज पे देख रहे हैं। तो साइज हमारे फ्लोरीन का छोटा था, क्लोरीन का उससे बड़ा था, फिर ब्रोमीन का, फिर इसकी वजह से बॉन्ड लेंथ हमारा क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, तो ये वाली चीजें हमारी क्लियर हो गई कि बॉन्ड लेंथ कैसे आएगी। ठीक है, एक चीज क्लियर हुई। अब देखते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो इसको तो नाम से ही आपको पता चला, बॉन्ड का टूटने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो गई कि एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, जितनी एनर्जी चाहिए। ओके, तो देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतने ज्यादा इजीली ब्रेक हो जाएगा। जैसे ध्यान से देखिए, अगर सपोज करिए ये है, मैं कहूं इसे तोड़ना है, तो हम इसको क्या इजीली तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने इसे छोड़ दिया, मैंने कहा इसे तोड़ो, तो क्या होगा, इसको तोड़ने में हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, बिकॉज इट इज स्मॉल। तो जितनी ज्यादा छोटी चीज होगी उसको तोड़ने में हमें उतना ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन का वो रिवर्स हो जाएगा। तो CI, इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, सबसे लोवेस्ट लगेगी। हमारे पास ये ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। तो
तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ जो आया उसका जस्ट रिवर्स कर देंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा। ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, हमारे पास इसको निकालने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें यहां पर डाइपोल मूवमेंट की बात करनी पड़ेगी। डिसोसिएशन एनर्जी आ गई, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेना, हमें देखना है ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। इसीलिए मैंने बार बार बोला कि ये पोलैरिटी कैसे आई, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा, चार्ज उतना ज्यादा, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा बॉन्ड पोलर, और जितना ज्यादा बॉन्ड पोलर उतनी डाइपोल जनरेशन होने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो डाइपोल मूवमेंट का भी हम ऑर्डर देखेंगे, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट का अगर हम देखते हैं ऑर्डर, तो देखो बेसिकली डाइपोल मूवमेंट, जिसको नहीं पता मैं बता दूं, आपने 11th में पढ़ा है, वो क्या होता है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है क्यू इंटू द डी। क्यू मतलब चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्ड लेंथ। इसीलिए मैंने बॉन्ड लेंथ पहले कराई और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कराई, क्योंकि बेसिकली हमने देखना क्या है, डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर भी देखना है। तो डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर देखने के लिए हमें डी पता होना चाहिए और क्यू पता होना चाहिए। क्यू क्या है, चार्ज है जो यहां पर जनरेट हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि हमें पता है कि सी एफ जो है, यहां पर सी एफ जो हमारे पास है, क्या है, सी एफ, इसकी जो चार्ज होगी वो क्या होगी, हाई होगा, क्योंकि चार्ज किस पे डिपेंडेंट कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। और फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये हमारे पास लो हो गया, ठीक है। तो चार्ज तो हमारे पास, सॉरी लो कह रहा हूं, हाई हो गया, तो चार्ज हमारे पास हाई हो गया। और C इंटू एफ, मतलब C F के बीच में जो बॉन्ड लेंथ था वो क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा छोटा है, बिकॉज उसका साइज छोटा है। तो बेसिकली दो चीजों पे ही डिपेंड कर रहा है भाई, Q पे और D पे। Q हमारा क्या है, यहां पर चार्ज है, और D क्या है, यहां पर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर पॉइंट्स ऑफ देयर एटम्स, मतलब बेसिकली बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। तो अब Cl पे जाते हैं हम, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन पे। तो जब हम नीचे जाएंगे तो हमारा क्या बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ जब हमारे यहाँ इंक्रीज होगा तो हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ इज हाई, और जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई वो क्या होनी चाहिए, लो होती जा रही है। अब क्या हो रहा है, तो अब हम देख रहे हैं कि एक चीज हमारी बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें, कंपनसेशन चल रहा है, तो हमारे पास भाई बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए था। तो इस चीज को समझते हैं। बेसिकली यहां पर जो बॉन्ड लेंथ लिखी जा रही है वो क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल यूनिट में लिखी जाती है, पिकोमीटर में, ठीक है। तो हम बेसिकली इसे पिकोमीटर में डील करते हैं, किस में डील करते हैं, पिकोमीटर में डील करते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बार बार इसलिए कह रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा उतना ज्यादा क्यू, ठीक है। उतना ज्यादा क्यू का मतलब चार्ज उतना ज्यादा, चार्ज का होने का मतलब इसकी पोलैरिटी उतनी ज्यादा। अब पोलैरिटी उतनी ज्यादा तो मतलब डाइपोल उतना ज्यादा होगा, डाइपोल होने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ हमने देखा कि नीचे जाते हुए बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है, और ऊपर आते हुए बॉन्ड लेंथ हमारा, मतलब ऊपर तो हमारा कम ही है। और CF में हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या थी कि यहां पर हाई थी और नीचे जाते जाते क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन जो हम साइज की, मतलब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो पिकोमीटर में लिख रहे हैं, और ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। यहां 139 पिकोमीटर होता है और यहां 157 पिकोमीटर। तो अगर हम देखें, पिकोमीटर हमारा क्या होता है, 10 की पावर 12 होता है, ठीक है ना। तो 10 की पावर 12 मीटर पिकोमीटर हो गया। तो 10 की पावर 12 मीटर में जब हम लिखेंगे तो ये 1.39 हो गया, ये 1.57 हो गया। तो पॉइंट के बाद वेरिएशन ज्यादा नहीं आ रहा है हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो साइज का मैटर था वो एक तरह से नेग्लेक्ट हो गया। तो बेसिकली हमारा जब वो नेग्लेक्ट हो गया तो हमारा ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट
किस पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, क्योंकि जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा चार्ज। ठीक है, क्लियर हो रही चीज? दोबारा मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा उसका चार्ज उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा वो बॉन्ड पोलर होने लगेगा। बार बार मैं कह रहा हूं पोलर हो जाएगा, वहां पर क्या होगा? डाइपोल का जनरेशन जल्दी हो जाएगा। तो डाइपोल जनरेशन जब हो गया तो हम देखेंगे डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा था? क्यू और ड्यू पे। हमने देखा डी का क्या है, वेरिएशन बहुत कम आ रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि हम डी को एक तरह से निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट किस पे आया? सिर्फ क्यू पे आया, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसका ज्यादा उसका ज्यादा वो। तो इस हिसाब से हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका ज्यादा भाई? सी एफ का। ठीक है, तो सी एफ इज ग्रेटर, मतलब सी एफ का होना चाहिए ग्रेटर देन एज कंपेयर टू सी सी एल, एज कंपेयर टू सी बी आर, देन एज कंपेयर टू सी आई। ठीक है, ये हमारा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मजे की बात यह है कि ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ उसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो ये होना चाहिए भाई, क्यों? क्योंकि बेसिकली चार्ज पे डिपेंड कर रहा और होता भी है, हम कह रहे चार्ज पे डिपेंड करता है, लेकिन इन दोनों में ऐसा नहीं आता, यहां पर वेरिएशन आता है। मतलब CCl पहले आएगा डाइपोल मोमेंट में, फिर CF आएगा, ऐसा क्यों? ठीक है, इसको देखते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारा ये ऑर्डर, जो फाइनल ऑर्डर आया वो आया CCl इज ग्रेटर देन CF इज ग्रेटर देन CBr इज ग्रेटर देन CI। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया? ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट आया। ये हमारा ऑर्डर नहीं आया, क्यों? ऐसा क्या हुआ जो यहां पर फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में वेरिएशन आया? फ्लोरीन और क्लोरीन का एक्सेप्शन मोस्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल में मिलेगा, ऐसा क्यों? तो यहां पर देखते हैं कि हमारे पास फ्लोरीन था और क्लोरीन था, तो जो क्लोरीन की जो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, और लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन क्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जब हम बात करते हैं तो क्लोरीन की ज्यादा होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू द फ्लोरीन। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करती है तो हमारे पास फ्लोरीन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। फ्लोरीन और क्लोरीन की मोस्ट ऑफ द एक्सेप्शंस मिलेंगे, और जनरली यही पूछा जाता है, मोस्टली एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर क्लोरीन और फ्लोरीन में हुआ क्या। ये एक्सेप्शन है, ये बेसिकली आपको रीजंस कहीं नहीं मिलेंगे, एनसीईआरटी की बुक्स में भी आपको सिंपली ये स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए। इसमें हुआ क्या कि जो हमारा फ्लोरीन और क्लोरीन था, इनके बीच में डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस को निगलेक्ट किया था, लेकिन वो पूरी तरह तो निगलेक्ट नहीं हो रहा ना। तो ये हम कह सकते हैं कि यहां पर डिस्टेंस का जो फैक्टर था वो ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, या फिर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और यहां पर जो हुआ वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू डिस्टेंस। जब यहां पर डिस्टेंस ज्यादा हो गया इस वाले केस में, तो इसी वजह से CCl पहले आ जाता है डाइपोल मोमेंट में, क्योंकि वहां पर डिस्टेंस का फैक्टर डोमिनेट कर गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार कह रहा हूं, दोबारा समझ लो। यहां पर हमारे पास क्या था? C था और कार्बन था, मतलब C कार्बन से हो गया, X हमारा हेलोजन से हो गया। तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी जितनी ज्यादा, उतना ज्यादा चार्ज होगा और उतना ज्यादा उस पर पोलैरिटी आएगी, तो हम कहेंगे ये बॉन्ड पोलर हो गया। ठीक है, फिर हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, तो डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है। तो साइज इंक्रीज होने के साथ साथ बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही है। तो ये हमारे पास फाइनल में ऑर्डर आ गया किसका भाई? CF, CCl, CBr, CI का। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को देखा हमने। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से मतलब क्या था कि किसी बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी। ठीक है ना, तो ये CI, CBr, CCl, CF हमने ये देखा, ये जस्ट रिवर्स होगा बॉन्ड ऑर्डर का। कहानी थोड़ी सी गड़बड़ जहां हुई डाइपोल मूवमेंट में हुआ। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना कि एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ही मोस्टली पूछे जाते हैं। वाई डाइपोल मूवमेंट ऑफ CCl इज ग्रेटर देन द CF? बिकॉज हियर द फैक्टर ऑफ डिस्टेंस डोमिनेट ओवर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां पर डिस्टेंस का जो फैक्टर था वो डोमिनेट कर गया। किस पे डोमिनेट कर गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अब देखिए यहां पर हुआ क्या कि जब ये हमने देखा कि Q और D पे डिपेंड कर रहा था, बेसिकली Q जिसका ज्यादा उसका ही डाइपोल मूवमेंट ज्यादा, क्योंकि D का जो हमने देखा वेरिएशन इतना नहीं था। लेकिन क्लोरीन और फ्लोरीन में एक्सेप्शन होने की वजह से जो डिस्टेंस का मैटर था वो ज्यादा हो गया, डोमिनेट कर गया एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो CCl जो आया डाइपोल ज्यादा आ गया एज कंपेयर टू Cl, और बाकी की कंडीशंस में क्या रहा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रही है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस। तो मतलब डिस्टेंस इतनी नहीं बढ़ी जितनी ज्यादा से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई या फिर कम हो गई, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं। तो ये समझ में आया, ये आपके पास डाइपोल मूवमेंट था। फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है, ले लिया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्लियर हो गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसमें इतना टाइम लिया। अब हम करेंगे स्टार्ट, इसके बाद जो करेंगे वो करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। पहले हम हेलो एल्केन्स पे जाएंगे, पूरी डिटेलिंग उसकी प्रिपरेशन करेंगे, उसकी केमिकल रिएक्शंस करेंगे, फिर उसके बाद हेलो एरेन्स पे मूव करेंगे, ठीक है। तो ये था, वो करेंगे हम लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इस पे बहुत टाइम दिया। हर एक चीज पे, छोटी छोटी चीज पे ध्यान देके चलना है, तो इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा लेक्चर को, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स पर टाइप कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।